भारत माता है हमारी, और ऐसी भारत माता से पहले तुम्हारा कोई भी खुदा या अल्लाह नहीं आ सकता। जिस तरीके का वचननामा या मैनिफेस्टो उनका है वो पूर्णतः अव्यवहारिक है। ये टिपिकल जिहादी सोच है। हम उस धारणा में विश्वास करते हैं जिसमें राष्ट्र परमो धर्म। बीएमसी चुनाव प्रचार जोरों पर है और इस चुनाव प्रचार में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी एकदम जोर शोर से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और महायुति के जितने घटक दल हैं वो सब उद्धव बालासाहेब ठाकरे पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में जितने लोगों को टिकट मिला है मुंबई महानगर पालिका में, उसमें मुस्लिम चेहरे इस बार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय निरुपम, जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं, वो हैं। सर, आप बताएं कि ये जो कल मुख्यमंत्री जी ने भी आरोप लगाया, अमित साटम ने भी कहा, और भी लोग कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम चेहरों को ज्यादा सीटें मिली है यूबीटी में। देखिए, उबाठा के जो प्रमुख है श्री उद्धव ठाकरे जी और उनके जो नए सहयोगी हैं मनसे वाले, इन दोनों को पता है कि वो अल्पमत में हैं और उनके पास वोटों का जो अपना जनाधार है वो बहुत सिमट गया है। ऐसे में उनको अतिरिक्त वोट चाहिए। चूंकि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व का विचार था उससे ये ऑलरेडी गद्दारी कर चुके हैं, उस विचार को त्याग चुके हैं, तो एक दूसरे वोट की तलाश में भटक रहे हैं। और दूसरे वोट की तलाश जाके ख़त्म होती है मुस्लिम वोटों के लिए। और जब मुस्लिम वोट चाहिए तो जिहादियों का एक भयंकर दबाव इनको ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसे जिहादियों के दबाव और प्रभाव में ये तमाम इस प्रकार के निर्णय लेंगे जो मुंबई के हिंदू हित के खिलाफ, मुंबई हित के खिलाफ और महाराष्ट्र हित के खिलाफ होगा। और निश्चित तौर पर दोनों भाई एक जिहादियों की दबाव में एक वोट अपनी तरफ खींचने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति चलाने के लिए ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं जो पूरे मुंबई के डेमोग्राफी और मुंबई के चेहरा मोहरा के लिए और मुंबई के भविष्य के लिए खतरनाक होगा। और इससे मुंबईकर को सावधान रहना चाहिए। कल उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उनका कहना है कि मराठी जो जनता है, मराठी कर मुंबईकर है, उनके लिए मैनिफेस्टो बनाया गया है। उनको जो है दूसरी पार्टियों में वो न्याय नहीं मिल रहा जितना उनको राज और उद्धव। उन्होंने कहा अपने मैनिफेस्टो में कि मुंबई की जमीन मुंबईकर को मिलनी चाहिए। जब वो सत्ता में थे उस दरमियान बेस्ट के तमाम डिपो उन्होंने बेचे थे और वो डिपो सिर्फ बिल्डरों को दिए थे। उसमें कितने मुंबईकर को जमीन मिली थी? तो ये महज एक चुनावी वादा है। जिस तरीके का वचननामा या मैनिफेस्टो उनका है वो पूर्णतः अव्यवहारिक है। अब वो कह रहे हैं कि 1 लाख घर बनाएंगे। घर बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास ऑलरेडी पहले से एक संस्था है और उसी के पास मैंडेट है। बीएमसी के पास घर बनाने का मैंडेट ही नहीं है। आपका काम रोड बनाना था, फेल हो गए। आपका काम साफ सफाई रखना था, फेल हो गए। आपका काम मुंबईकरों को शुद्ध पानी और पर्याप्त पानी देना था, फेल हो गए। आपका काम अस्पताल चलाना था, जो महानगर पालिका के अस्पताल है उसमें फेल हो गए। आपका काम प्राइमरी एजुकेशन था, आप तमाम मनपा शालाओं को चलाने में फेल हो चुके हैं, मनपा स्कूलों को चलाने में फेल हो चुके हैं। तो एक 25 वर्षों तक मुंबई महानगर पालिका पर बैठकर महानगर पालिका की तिजोरी को लूटने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आने वाले दिनों में जब 25 साल वो लूटे और 25 साल कुछ मुंबई का भला नहीं कर पाए, तो आने वाले दिनों में 5 साल में आप क्या करेंगे, यह सवाल मुंबईकरों के दिमाग में है। और निश्चित तौर पर इनके सारे चुनावी वादों को मुंबई के लोग नकार रहे हैं। संभाजीनगर के राशिद मामू का नाम आया। कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि उद्धव ठाकरे मामू हैं। फिर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि मामू यानी माजी मुख्यमंत्री। उन्होंने ये भी कहा कि एक चंगेज मुल्तानी है जो बलात्कार के आरोप में है, दंगा के आरोप में है, उसको भी इन्होंने टिकट दिया है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण में पूरी तरह से जुटी हुई है। सवाल सिर्फ तुष्टीकरण का नहीं है। मुस्लिम वोटों के लिए जिस प्रकार से वो एंटी हिंदू और क्रिमिनल माइंडेड मुस्लिम लोगों को ये उम्मीदवारी दे रहे हैं या उनको अपने करीब ले रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। राशिद मामू जो है वो संभाजीनगर का एक दंगाई है। वहाँ जितने भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए उसका अभियुक्त रहा है, आरोपी रहा है। वो जब महाराष्ट्र के आराध्य दैवत और हम सबके महापुरुष छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर औरंगाबाद का नामांतरण हो रहा था, तो संभाजी महाराज के खिलाफ कैंपेन चलाने वाला और उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने वाला यही राशिद मामू था। यहां तक कि सिग्नेचर कैंपेन चलाया उस नामांतरण के खिलाफ। शिवसेना की शाखाओं पर पत्थर फेंकने वाला यह राशिद मामू। आज ऐसा मामू उद्धव जी अपने बगल में बैठा रहे हैं
और शिवसेना प्रमुख ने जो भगवा उनके हाथ में सौंपी थी, जो पवित्र भगवा, वह भगवा दुपट्टा उसको पहना रहे हैं। यह निश्चित तौर पर हिंदुत्व का अपमान है, शिवसेना प्रमुख का अपमान है, और इससे यह मराठी मानसिकता का भी अपमान है। पूरा महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य देवता मानता है, संभाजी महाराज को अपना आराध्य देवता मानता है, और जो व्यक्ति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज का विरोधी है, वो तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है? ओवैसी का भी एक बयान आया है अभी सर, उन्होंने एक बयान दिया है कि 2-3 बयान उनके हालांकि आए हैं, जिसमें एक बयान है कि संविधान में लिखा है वी पीपल फर्स्ट, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि भारत माता की जय। तो हम भारत माता की जय क्यों कहें? हम तो अगर आपको कहेंगे कि आप अल्लाह अकबर कहिए और देश मुल्क में रहिए, तो आप क्या उसको मानेंगे? उन्होंने और भी कई बातें कही है, ज्यादा बच्चे पैदा करने की बातें कही हैं। ये टिपिकल जिहादी सोच है। हम उस धारणा में विश्वास करते हैं जिसमें राष्ट्र परमो धर्म, सबसे बड़ा राष्ट्र होता है, राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये कहते हैं हमेशा कि हमारे लिए मजहब महत्वपूर्ण है, मुल्क नहीं। जबकि हिंदुस्तान में अगर रहना है तो भारत देश आपके लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और अगर धर्म को आड़े लाएंगे भारत राष्ट्र के सामने, तो फिर यह देश आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। और चूंकि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, धर्म दूसरे नंबर पे, इसलिए भारत माता है हमारी, और ऐसी भारत माता से पहले तुम्हारा कोई भी खुदा या अल्लाह नहीं आ सकता। सर, एक आखिरी सवाल है कि 68 निर्विरोध उम्मीदवार चुने गए हैं, जिसको लेकर एमएनएस चुनाव आयोग के पास जा रही है, कोर्ट भी जा रही है। उद्धव ठाकरे ने भी कल कहा कि इन सब जगहों पर चुनाव होना चाहिए। राज ठाकरे भी कह रहे हैं कि ये एक तरीके का सत्ता का दुरुपयोग है। अब जो 68 या 69 जगहों पे निर्विरोध चयन हुआ है नगर सेवकों का अलग अलग नगर पालिकाओं में, निश्चित तौर पर उस पर पूरा अधिकार है चुनाव आयोग को और चुनाव की प्रक्रिया चलाने वाली संस्थाओं को, कि क्या किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती हुई है, क्या कोई और टैक्टिक्स का इस्तेमाल हुआ है। तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए चुनाव आयोग पे, वो तमाम जो निर्विरोध चुनाव की घोषणा हुई है उनके परिस्थितियों का आकलन करेगा और उसके आधार पर एक फैसला करेंगे। मुझे लगता है कई सीटें ऐसी होती हैं, यहाँ बोरीवली में एक सीट थी जहाँ पर मेरे ख्याल से बीजेपी की एक कार्यकर्ता थी उम्मीदवार, और वहाँ पर कोई उम्मीदवार आया ही नहीं। तो आप नहीं कह सकते कि बीजेपी की उस महिला उम्मीदवार ने कोई जोर जबरदस्ती की है। तो चूंकि महायुति के समर्थन में महाराष्ट्र पूरी ताकत से खड़ा है, जो 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में भी उन क्षेत्रों के जो मतदाता हैं वो महायुति के साथ खड़े हैं। और आज महाविकास अघाड़ी या ठाकरे ब्रदर्स की हालत ऐसी है कि उनको ढूंढने पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे, और इसलिए जब हमारे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं तो उनकी लोकप्रियता और उनका प्रभाव देख करके जो छोटे मोटे अपक्ष उम्मीदवार हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं। यह एक निश्चित तौर पर ऐतिहासिक घटना है, और इस घटना के पीछे महायुति का कामकाज है, उसको समझना चाहिए, पहचानना चाहिए, न कि फर्जी फिर से आरोप लगाना। राज ठाकरे का कहना है कि ममता बनर्जी ने भी ऐसा किया था, निर्विरोध उनके उम्मीदवार चुनकर आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट चली गई थी और चुनाव आयोग में चली गई। हो सकता है ममता बनर्जी के भी कई उम्मीदवार ऐसे होंगे जो बहुत पॉपुलर होंगे, लेकिन आज तो वो पॉपुलर नहीं है। अब तो ममता बनर्जी इस बार जब चुनाव होंगे तो पूरी तरह से निवर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर संजय निरुपम जो प्रवक्ता हैं शिंदे गुट के, उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से 68 उम्मीदवार जीते हैं, वो उम्मीदवार अपनी शक्ति पर और लोकल कैलकुलेशन पर जीते हैं। वहां उनके सामने कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं आया होगा, इसमें आरोप लगाना गलत है। और जहां तक ओवैसी का सवाल है, ओवैसी जो बातें कह रहे हैं वो बात बिल्कुल निराधार है। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।